मध्यम निकाय 109 महापुण्णाम सूत्र। ये जो सूत्र है अपना जो 5 स्कंद है उसके बारे में है। अपना शरीर इसको रूप स्कंद ऐसा करके कहता है और मन का जो 4 स्कंद है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, इसी के बारे में भगवान बोलता है। जब हम इसमें आसक्त हो जाता है तो सक्काय दिट्ठी यानी मैं इस शरीर हूँ, मन हूँ, ऐसा एक मिथ्या बोध एक व्यक्ति में हो जाता है तो वो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाता है तो उसको कभी निर्वाण नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति इस 5 उपादान स्कंदों को मेरा नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो उस व्यक्ति का जो सक्काय दिट्ठी, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, ये दृष्टि खत्म हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो बंदे बोधिधम्मा है, अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग वो सिखाता है। तो बंदे ये बोलता है कि इस उपादान स्कंद के बारे में हम लोग को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा एक डिफरेंशिएशन रखना चाहिए, यानी देखने वाला अलग और ये जिसको देखता है वो अलग। ऐसा सदी हम रखने पर हमको इस 5 उपादान स्कंद के प्रति जो आसक्ति हो टूट जाता है। नहीं तो सदी तो रहता है लेकिन वो मिथ्या सदी हो जाता है, तो ध्यान से जो फल आना चाहिए वो नहीं आएगा। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में मिगार मादा ने जो आश्रम बनाया पुब्बाराम, वहाँ पे निवास कर रहे थे। उस दिन पूर्णिमा का दिन थे, उपोषित दिन थे। तब भगवान खुले जगह में बैठे थे, चारों ओर भिक्षु संघ भी थे। तब एक भिक्षु अपने आसन से उड़ करके अपना चीवर एक कंधे में ठीक से रख करके भगवान की ओर अंजलि करण करके ऐसा कहा, बंदे मैं भगवान से एक बात पूछना चाहता हूँ, इस प्रश्न उत्तर देने योग्य है तो आप कृपया उत्तर दीजिए। तब भगवान ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु आप अपने आसन में बैठिए, आप जो कुछ पूछना चाहता है उसके लिए आप समय ले सकता है। तब उस भिक्षु ने अपने आसन पर बैठा और उसके बाद भगवान को ऐसा कहा, बंदे क्या ये 5 उपादान स्कंद है, जैसे रूप उपादान खंड, वेदना उपादान खंड, संज्ञा उपादान खंड, संखार उपादान खंड, विज्ञान उपादान खंड। ये भिक्षु भगवान को पूछ रहा है, उपादान स्कंद ये 5 ही है ना, जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इसी को उपादान स्कंद कहता है ना। यहाँ पे उपादान का मतलब चिपकाव, आसक्ति, इसी को उपादान कहता है। मैं मेरे का भाव। उदाहरण के लिए हम अपनी चक्षु से कोई प्रिय वस्तु देखा या कान से कोई प्रिय शब्द सुना तो उसमें अपना मन चिपक जाता है, अच्छा लगता है तो उसी की ओर मन लगा देता है, तो इसी को उपादान ऐसा कहता है, आसक्ति, चिपकाव। तब भगवान ने उत्तर दिया, सही है भिक्षु, यही है जो 5 उपादान स्कंद, रूप उपादान स्कंद, विज्ञान उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद। यहाँ पे रूप का मतलब अपना शरीर, बाकी जो 4 उपादान स्कंद है वो मन का है, जैसे विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, ये सब मन का है। चक्षु में कोई रूप दिखा तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, फिर जो मन का जो संज्ञा काम करने लगता है ये क्या है, फिर वेदना का या अनुभव का बात होता है, फिर उसके बाद संस्कार शुरू हो जाता है। तब उस भिक्षु ने भगवान को बताया, साधु बंदे आपने सही कहा। उसके बाद भगवान को दूसरा एक प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बंदे ये जो 5 उपादान स्कंद है इसका जो मूल है वो क्या है। भगवान ने कहा, भिक्षु ये 5 उपादान स्कंद का जो मूल है वो छंदा है, छंद मूल। छंदा का मतलब आग्रह है। हमारे मन में छंदा का उत्पन्न हो जाता है तब भी हम इस 5 उपादान स्कंद में आसक्त हो जाता है। यहाँ पे डिज़ायर का मतलब
जो 5 उपादान स्कंद है उसके प्रति कोई भी अपना आग्रह है, अच्छा रूप, अच्छा शब्द, उसी के लिए यहाँ पे उपादान ऐसा कहता है। तब उस भिक्षु ने कहा, बंदे, उपादान और पंच उपादान खंड ये दोनों एक है क्या? या उपादान और पंच उपादान खंड दोनों अलग अलग है क्या? यहाँ पे उपादान का मतलब चिपकाव, आसक्ति, उसी को उपादान कहता है। तब भगवान ने कहा, उपादान और पंच उपादान खंड दोनों एक नहीं है, अलग अलग भी नहीं है। भिक्षु, जो 5 उपादान स्कंद है उसके प्रति जो चंदा है, राग है, उसको उपादान ऐसा यहाँ पे कहता है। चंदा का मतलब उसके प्रति जो आग्रह है और राग का मतलब जो आसक्ति है, उसी को यहाँ पे उपादान ऐसा कहता है। इसका मतलब उपादान का मतलब है पंच उपादान स्कंद के प्रति अपना जो आग्रह है, राग है, उसी को उपादान कहता है, नहीं तो चिपकाव कहता है। तब भिक्षु ने कहा, बंदे, ये 5 उपादान स्कंदों के प्रति अलग अलग तरह का जो आग्रह और राग हो सकता है क्या? 5 उपादान स्कंद के प्रति अलग अलग जो चंदा है, राग है, ये हो सकता है? तब भगवान ने कहा, ऐसा हो सकता है। भिक्षु, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, भविष्य में मेरा रूप इस प्रकार का हो, मेरा वेदना इस प्रकार का हो, मेरा संज्ञा इस प्रकार का हो, मेरा संस्कार इस प्रकार का हो, मेरा विज्ञान इस प्रकार का हो, ऐसा कोई भविष्य के बारे में सोचता है। इस प्रकार भिक्षु इस उपादान स्कंदों के प्रति तरह तरह का छंद और राग हो सकता है। यहाँ पे पंच उपादान स्कंद का मतलब, रूप उपादान स्कंद का मतलब अपना जो शरीर है, और बाकी जो 4 उपादान स्कंद है वो मन का है, विज्ञान। जैसे आंग में कोई रूप आ गया तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा 5 विज्ञान, 6 विज्ञान, अलग अलग विज्ञान। उसके बाद जो संज्ञा है, मूल्यांकन करता है उसको, अच्छा है, बुरा है। फिर वेदना होता है, सुखद और दुखद, उस मूल्यांकन के आधार पर फिर संस्कार का निर्माण हो जाता है। बंदे, ये खंदा ऐसा कहता है, इस खंदा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ये खंदा का मतलब पाली वर्ड है, उसका जो हिंदी है स्कंद है। तब भगवान ने उत्तर दिया, भिक्षु, किसी तरफ का जो रूप है, यानी अपना जो शरीर है, ये भूत का हो सकता है, वर्तमान का हो सकता है, या भविष्य का हो सकता है। ये अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है। ये स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है, उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है या समीप का हो सकता है। उसको रूप खंड ऐसा करके कहता है। इसका मतलब कोई भी जो रूप है, अपना भीतर है या बाहर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, दूर का है, समीप का है, सब रूप स्कंद में आ जाता है। इसी प्रकार ही बाकी सब स्कंदों के बारे में बताया गया है। जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, ये सब भूत का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है या वर्तमान का हो सकता है, अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है या सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है, उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है, समीप का हो सकता है। इस सब को इसी तरह का स्कंद ऐसा करके कह सकता है। जैसे विज्ञान उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद और संस्कार उपादान स्कंद। भिक्षु, यही अर्थ है, यही मतलब है। जब स्कंद के बारे में बोलता है, उस स्कंद का मतलब यही है, खंदा का मतलब यही है। तब भिक्षु ने कहा, बंदे, ये रूप उपादान खंद का जानने का हेतु और प्रत्यय क्या है? इसी प्रकार ये वेदना, संख्या, संखार, विज्ञान, इस खंदों का समझने का हेतु और प्रत्यय क्या है? यहाँ पे भिक्षु पूछता है,
ये रूप का जानने का प्रत्यय या हेतु कारण क्या है, उसी प्रकार ये जो मन का है, वेदना, संख्या, संखार, विज्ञान, इस सब को समझने का जो हेतु है, प्रत्यय है, ये क्या क्या है। भिक्खु, ये 4 महाभूत है, इसी के कारण इस रूप को हम जान सकता है। फस्सा या स्पर्श के कारण वेदना खंड का अनुभव होता है, और जो संज्ञा खंड का जानने का जो हेतु है, प्रत्यय है, वो भी फस्सा ही है या स्पर्श ही है। उसी प्रकार ये संज्ञा खंड का जानने का जो हेतु है, प्रत्यय है, वो भी फस्सा या स्पर्श ही है। और जो विज्ञान खंड का जो समझने का जो कारण है, ये नाम रूपा है। नाम रूप का मतलब, नाम का मतलब जो मन है, रूप का मतलब जो शरीर है। ये दोनों जब होगा तब ये विज्ञान हम समझ पाएंगे। तब भिक्षु ने कहा, बंदे, ये सक्काय दिट्ठी क्यों हो जाता है। सक्काय दिट्ठी का मतलब मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, ऐसा एक गलत जो धारणा है उसको सक्काय दिट्ठी कहता है। ये शरीर और मन हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको एक गलत आभास होता है, ये शरीर में है, मेरा है, ऐसा ये मन में है, मेरा है। इसी को सक्काय दिट्ठी ऐसा कहता है। जब एक व्यक्ति श्रोतापन्न या मुक्त बन जाता है तो उसका ये सक्काय दिट्ठी टूट जाता है, तो उसको साफ ये समझ में आ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। भगवान ने कहा, भिक्षु, एक साधारण व्यक्ति, उसको पुदुज्जन कहता है। एक पुदुज्जन आर्यों को देखा नहीं है, आर्य धर्म को जानता नहीं है, आर्य धर्म में अभ्यास नहीं किया है, उसमें प्रावीण्य नहीं है। सत्पुरुष का जो धर्म है उसी में उसको प्रावीण्य नहीं है। वो सही सत्पुरुष को देखा नहीं है, उस सत्पुरुष का धर्म विनय में वो प्रावीण्य भी नहीं लिया है। सत्पुरुषों को, धर्म को वो जानता भी नहीं है। वो व्यक्ति रूप को खुद का समझता है, खुद को रूप है ऐसा करके समझता है, खुद में रूप है ऐसा करके समझता है, और खुद रूप में है ऐसा करके समझता है। वो वेदना खुद का है ऐसा समझता है, खुद वेदना है ऐसा करके समझता है, वेदना खुद में है, खुद वेदना में है ऐसा करके वो समझता है। उन लोग संज्ञा को खुद समझता है, खुद को संज्ञा समझता है, संज्ञा खुद में है ऐसा करके समझता है, खुद संज्ञा में है ऐसा करके समझता है। उन लोग संखार को खुद करके समझता है, खुद को संस्कार ऐसा करके समझता है, संस्कार को खुद में है ऐसा करके समझता है, या खुद संस्कार में है ऐसा करके वो समझता है। उन लोग विज्ञान को खुद समझता है, खुद को विज्ञान है ऐसा करके समझता है, विज्ञान खुद में है ऐसा करके समझता है, खुद विज्ञान में है ऐसा करके समझता है। भिक्षु, इसी प्रकार सक्काय दिट्ठी हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक सक्काय दिट्ठी रहता है, एक व्यक्ति निर्वाण का अनुभव नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता, श्रोतापन्न नहीं बन सकता। जब ये सक्काय दिट्ठी टूट जाता है तब भी एक व्यक्ति निर्वाण का अनुभव कर सकता है। इसका मतलब जो रूप है, वेदना है, संख्या है, संस्कार है, विज्ञान है, ये सब मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझ में नहीं, ऐसा करके हमको जब होश आ जाता है तभी हमको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसलिए भिक्षु भगवान को ऐसा पूछता है, बंदे, किस प्रकार ये सक्काय दिट्ठी नहीं होता है। भिक्षु, एक आर्य श्रावक, इसका मतलब आर्यों का जो श्रवण करने वाला एक व्यक्ति, वो आर्यों को देखा है। आर्य का मतलब जो मुक्त हुआ व्यक्ति, आर्यों को देखा है, आर्य धर्म में प्रावीण्य है, आर्य धर्म को अच्छी तरफ जानता है, सत्पुरुष को दर्शन किया है, उस सत्पुरुषों का धर्म में वो प्रावीण्य है, सत्पुरुषों को धर्म को अच्छी तरह जानता है। वो रूप को खुद का नहीं समझता, खुद को रूप है ऐसा करके नहीं समझता। रूप खुद में है या खुद रूप में है
ऐसा करके वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उल्लू वेदना को खुद का है ऐसा नहीं समझता, खुद में वेदना है ऐसा करके नहीं समझता। वेदना खुद में है या खुद वेदना में है ऐसा करके उल्लू नहीं समझता। उल्लू संज्ञा को खुद है ऐसा करके नहीं समझता, खुद को संज्ञा है ऐसा करके नहीं समझता। संज्ञा खुद में है ऐसा करके नहीं समझता या खुद संज्ञा में है ऐसा करके उल्लू नहीं समझता। उल्लू संस्कार खुद में है ऐसा नहीं समझता, खुद में संस्कार है ऐसा नहीं समझता। संस्कार खुद में है या खुद संस्कार है ऐसा करके उल्लू नहीं समझता। उल्लू विज्ञान को खुद का नहीं समझता, खुद को विज्ञान में है ऐसा करके नहीं समझता। विज्ञान को खुद करके नहीं समझता, खुद विज्ञान है ऐसा करके नहीं समझता। भिक्खु, इसी प्रकार ये सक्काई दिट्ठी नहीं होता है। ये बोलने का मतलब है ये जो रूप है और मन का जो 4 स्कंद है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, इसको खुद का नहीं मानना है। खुद इस वेदना है ऐसा करके भी नहीं मानना है। खुद में ये 5 स्कंद है ऐसा नहीं समझना है या 5 स्कंद में हूँ ऐसा करके भी हमको नहीं समझना है। तब एक भिक्षु अगला प्रश्न पूछता है, बंदे, इस रूप का आस्वादो या आस्वादन क्या है? उसका आदिनव या कमी या भय क्या है? उससे कैसे बाहर निकलना है? निस्सरण कैसे हो जाता है? इसी प्रकार ये वेदना का आस्वादन क्या है, उसका भय क्या है, उससे कैसे बाहर निकलना है? इस संज्ञा का आस्वादन क्या है, उसका भय क्या है, उससे कैसे बाहर निकलना है? इसी प्रकार इस संस्कार का आस्वादन क्या है, इसका भय क्या है, इससे कैसे बाहर निकलना है? विज्ञान का आस्वादन क्या है, उसका भय क्या है, कैसे उसे बाहर निकलना है? भिक्खु, जो कुछ सुख और सौमनस ये रूप से आश्रित होकर के जन्मता है, इसको इस रूप का आस्वादन ऐसा करके कहता है। ये रूप का मतलब अपना जो शरीर है, इसमें जो कुछ सुख उत्पन्न होता है और उसके कारण मन में जो सौमनस उत्पन्न होता है, इसी को रूप का आस्वादन कहता है। इसका अर्थ इसी प्रकार का है, जब अपना शरीर में सुख उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उसी के कारण मन में जो सौमनस उत्पन्न होता है, इसी को रूप का आस्वादन ऐसा करके हम कहता है। ये रूप है, अनित्य है, दुख है, बदलने वाला है। यही है रूप का आदिनव या भय। अपना जो शरीर है वो अनित्य है, उसमें दुख आ जाता है, एक ख़त्म होने वाला है या नाशवान हो जाता है, यही उसका जो भय है। ये रूपे छंदराग विनयो छंदराग पहाणम इदम रूपे निस्सरणम। इस रूप के प्रति जो छंदा है या आग्रह है या राग है, इसको निकालना है, इसको उपेक्षा करना है। यही इससे निस्सरण करने का या बाहर निकलने का उपाय है। इस रूप के प्रति जो कुछ आग्रह है, छंदा है या राग है, आसक्ति है, तो उसी को छोड़ना है, उसको निकालना है। ऐसे हम इससे बाहर निकल सकता है। इसी प्रकार वेदना, संख्या, संस्कार, विज्ञान, इससे आश्रित करके जो कुछ सुख और सौमनस उत्पन्न होता है, यही उसका आस्वादन है। ये विज्ञान, संख्या, वेदना, संस्कार, ये सब अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है, विपरिणाम धर्म वाला है। यही इसका आदिनव है या भय है। विज्ञान, संख्या, वेदना, संस्कार, उसी के प्रति जो छंदा है या आग्रह है या राग है, उसको निकालना, उसको ख़त्म करना, यही इससे जो निस्सरण है, बाहर निकलने का जो उपाय है। बंदे, ये कैसे जान सकता है, ये कैसे देख सकता है? ये विज्ञान धारण करने वाला ये काया का बाहर से जो कुछ निमित्त उसमें उत्पन्न होता है, उसमें ये एक अभिमान होता है, अहंकार, ममंकार, मान, ये सब कुछ उसमें हो जाता है।
ये कैसे नहीं हो जाए। ये पूछने का मतलब है, ये जो शरीर है उसमें विज्ञान है, इसमें बाहर से कोई भी शब्द रस गंध जब स्पर्श कर लेता है तब एक अहंकार पैदा होता है कि ये मेरा है, ये मुझ में है, ऐसा करके अभिमान है। ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस शरीर में विज्ञान रहता है, मन रहता है, तो बाहर का जो भी पांच इंद्रिय का जो आलंबन इस शरीर को स्पर्श कर लेता है, मन को स्पर्श कर लेता है, तब वो मैं है, मेरा है, ऐसा एक मिथ्या आभास हो जाता है। इसको कैसे रोका जा सकता है। तब भगवान बोलता है, यम किंच भिक्षो रूपम अतीतानुगत पच्चुपन्नानम अज्जत्तं वा बहिद्धं वा ओलारिकं वा सुखमं वा हीनं वा पणीतं वा यम दूरे संदिका वा सब्बं रूपं नेतं मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्तादि एवमेतं यथाभूतं सम्मपन्याय पश्यति। भिक्षु, जो कुछ रूप है वो भूत का है, वर्तमान का है या भविष्य का है, अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है या सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है या उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है, समीप का हो सकता है। ये सारा रूप, इसको सही तरह से समझना है। नेतम ममा, ये मेरा नहीं है। नेसोहमस्मि, मैं ये नहीं है। न मेसो अत्तादि, ये मेरा अत्ता या अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जो कुछ वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, ये भूत का हो सकता है, वर्तमान का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है या सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है या उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है या समीप का हो सकता है। ये सब वेदना, संख्या, संस्कार, विज्ञान, ये सब नेतम ममा, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं है, ये मेरा अत्ता या अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार सही तरह से उसको समझ लेता है। इसी प्रकार भिक्षु, एक व्यक्ति इसी प्रकार जानता है, इसी प्रकार देखता है, इसी के कारण इस विज्ञान वाला काया में ये मेरा है, ये मैं है, उसके प्रति अभिमान है, ये सब नहीं होता। उस समय अन्य एक भिक्षु के मन में ऐसा चिंता आया, ऐसा लगता है कि गुरु, रूपम अनत्ता, ये रूप अनात्मक है, वेदना अनत्ता, संज्ञा अनत्ता, वेदना और संज्ञा दोनों अनात्मक है, संखार अनत्ता, विज्ञानम अनत्ता, संस्कार अनात्मक है, विज्ञानम भी अनात्मक है। ये सब मैं, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। अनत्त कदानि कम्मानि कमत्तानम फुस्सिसंदीदि, ये सब अनात्मक है। ऐसा जो अनात्मक रूप से जो कर्म करता है, एक कर्म किस आत्मा को स्पर्श कर लेता है, किस अत्ता को स्पर्श कर लेता है। इसका मतलब ये सब अनात्मक है, तो इससे जो कर्म करता है वो किसको स्पर्श कर लेता है, क्योंकि इसमें सब आत्मा करके कुछ है ही नहीं। लेकिन भगवान उस भिक्षु का मन को अपना मन से जानते हुए भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया। भिक्षुओं, हो सकता है यहाँ पर ऐसा कोई अज्ञानी, अविद्वान व्यक्ति ऐसा यहाँ पे हो सकता है, उसके मन में अविद्या है और तृष्णा है, उस चित्त से वो ऐसा सोच सकता है, शास्त्र का निर्देशन को वो ठीक से नहीं समझता, तो हो सकता है ऐसा बोल सकता है ये रूप अनत्ता है, अनात्मक है, वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञानम सब अनत्ता है या अनात्मक है। तो ये जो 5 उपादान स्कंद अनात्मक है, तो इसके कारण जो कर्म करता है वो किस आत्मा को स्पर्श कर लेता है। भिक्षुओं, ये सब धर्म के बारे में आप लोग अच्छी तरफ जानता है, मैं सब अच्छी तरफ सिखाया है। भिक्षुओं, आप लोग क्या सोचते हो, रूपम नित्यम व अनित्यम यादि, ये रूप है, नित्य है या अनित्य है।
अनिच्छम बंदे, यम पना अनिच्छम दुखम वा तम सुखम वादी। अगर ये अनित्य है, ये दुख का कारण बन सकता है या सुख का कारण बन सकता है। दुखम बंदे, यम पनानिच्छम दुखम विपरिणाम थम्मम कल्लम नूतम समुपस्सिदुम एतम मम एसोहमस्मि एसो में अत्तादि। अगर ये अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है, तो इसी को ये मेरा है, मैं ये है, ये मेरा आत्ता है, ऐसा करके समझना योग्य है क्या? नहीं बंदे। भिक्षुओं, आप क्या सोचते हो? ये विज्ञान, संख्या, वेदना, संस्कार, ये सब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है बंदे। तो ये अनित्य है, तो ये दुख है या सुख है? दुख है बंदे। ये अनित्य है, दुख है, नाशवान है, ख़त्म होने वाला है, तो इसको ये मेरा है, मैं ये है, ये मैं अत्ता है, ये मेरा अस्तित्व है, ऐसा समझने लायक है क्या? नहीं है बंदे। इसलिए भिक्षुओं, आप सही प्रकार ये देखना है, किसी भी प्रकार का जो रूप है वो भूत का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, या वर्तमान का हो सकता है। ये अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है, उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है या समीप का हो सकता है। ये सारा जो रूप है उसको सही तरह से ऐसा समझना है, ये सब प्रकार का रूप है। नेतम मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्तादि। ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार सही प्रज्ञा से आपको इसको देखना है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जो कुछ विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, ये सब भूत का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है या वर्तमान का हो सकता है, अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है या सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है या उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है या समीप का हो सकता है। ये सारा विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, इसी को सही प्रज्ञा से ऐसा समझना है। नेतम मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्तादि। ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा करके आप सही प्रज्ञा से समझना है। भिक्षुओं, इसी प्रकार देखते हुए एक भिक्षु, एक आर्य श्रावक रूपस्मिंबि निभिंदति, वेदनायापि निभिंदति, संज्ञायापि निभिंदति, संखारेषुपि निभिंदति, विज्ञानस्मिंबि निभिंदति। इसी प्रकार एक भिक्षु रूप से, विज्ञान से, संज्ञा से, वेदना से, संस्कार से बाहर निकल जाता है। उसका मतलब उसका जो मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है। निबिंदम विरज्यति विरागा विमुच्यति विमुक्तस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानम होति। उससे जो निर्वेद हो जाता है उसके प्रति उसको राग खत्म हो जाता है। जब राग खत्म हो जाता है वो व्यक्ति विमुक्त होता है। जब विमुक्त होता है, विमुक्त हुआ ऐसा करके जो ज्ञान है उसमें हो जाता है। फिर इसको ऐसा लगता है क्षीणा जाति, मेरा जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी मेरा कोई भव में मेरा जन्म नहीं होगा, ऐसा सही प्रज्ञा से वो जानता है। इसका मतलब वो व्यक्ति अरहंत हो गया। यही भगवान ने बताया है। तो भिक्षु लोग भगवान जो कुछ बोला उसमें तृप्त हो गया और भगवान का भाषण को अभिनंदन किया। जब इस धर्म उपदेश दे रहा था तब 60 भिक्षुओं का जो मन है उसका मन में उपादान खत्म होकर के उसका मन आंसू से बिल्कुल विमुक्त हो गया। इसका मतलब अरहंत हो गया। तो हम भी इस सूत्र को सही तरह से सुन लेता है तो अपना जो सक्काय दृष्टि वो खत्म होकर के
हमारा मन विमुक्त हो जाता है। महापुण्णाम सूतम निठिदम, ये सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है क्योंकि इसमें सक्काय दिट्ठी को कैसे ख़त्म करना है, इस 5 उपादान स्कंध के प्रति जो भी आसक्ति है, चिपकाव है, इसको कैसे ख़त्म करना है उसके बारे में इस सूत्र में क्लियरली बताया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ अनित्य है, अनात्मक है। ये रूप में या मन में जो कुछ हो रहा है अपना नहीं है, ऐसा करके जो होश जिसमें हो जाता है अपने आप वो विमुक्त हो जाता है। अगर सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी प्राणी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्यकर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।